हेलो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने 6.1 एक्सरसाइज सॉल्व की थी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.2। इसका फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इन फिगर 6.17। फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट दोनों में क्या दिया हुआ है, डी ई पैरेलल है किसके, बी सी के। ये जो डी ई दी हुई है ये किसके पैरेलल है, इस बी सी के पैरेलल है। फाइंड करना है हमें ई सी इन फर्स्ट एंड ए डी इन सेकंड। फर्स्ट पार्ट में क्या फाइंड करना हमने, ई सी, ये चीज़ फाइंड करनी है। यहाँ पर ये हमारे पास गिवन है, ए डी, डी बी, ए ई और ई सी हमने क्या करना, फाइंड करना है। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, इन ट्रायंगल ए बी सी ए डी। यहाँ पर डी ई किसके पैरेलल है, बी सी की, ये चीज़ तो गिवन है हमारे पास। तो ए डी अपॉन डी बी और ए ई अपॉन ए सी, ये हो जाएगा। बाय बी पी टी जो रूल होता है बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम वाला, उसके अकॉर्डिंग ये अपॉन में हो जाएगी इनकी ये साइड्स, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी। जो चीज़ हमने फाइंड करनी है उसको एक साइड में रखेंगे, बाकी सबको इक्वल टू में ले जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी। मैंने यहाँ पर फिगर नहीं बनाई है क्योंकि फिगर यहाँ इसमें बनी हुई है, इसलिए मैंने ये बुक भी साथ में ही रखी है और इधर मैं इसका सॉल्यूशन कर रही हूँ इसको देख कर। अब इसमें हो जाएगा ये ए डी, ये जो डी ई है वो क्या है, पैरेलल है किसके, बी सी के। ये चीज़ क्या हमारे पास गिवन है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये चीज़ गिवन हमारे पास। तो हम कैसे करेंगे, ये ए डी अपॉन डी बी दैट इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये इसके इक्वल कर दिया हमने। अब हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज़ पुट कर लेंगे। सो दैट इज इक्वल टू ए डी की वैल्यू क्या है 1.5 अपॉन में डी बी की वैल्यू क्या है 3 इक्वल टू में। अब ए ई कितना है 1 और ई सी हमारे पास नहीं है, ये क्या करना है हमने, निकालना है। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें हम इनकी, ई सी को उधर ले जाते हैं और इस वैल्यू को यहाँ ले आएंगे 1 के साथ में। तो ई सी इज़ इक्वल टू, यहाँ पर ये वैल्यू क्या है 1.5 अपॉन 3 है, इक्वल टू में जाकर चेंज हो जाएगी ये वैल्यू 1 मल्टीप्लाई ऑफ 3 अपॉन 1.5, ये वैल्यू बन जाएगी। अगर हम इसका पॉइंट हटाएंगे तो क्या वैल्यू बनेगी, 10 हो जाएगा, ऊपर नीचे क्या है 15, 5 से कट हो रही है ये 3 ज़ा पे, 3 से 3 कैंसिल हो गया है। तो यहाँ पर कितना आ गया, ए सी ई सी की जो वैल्यू है वो कितनी आई, यहाँ पर 2 आ गई है। अब जो इसका सेकंड पार्ट है सेम एज दिया हुआ है इन ट्रायंगल, इसको भी हम ऐसे ही करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी, इसको भी ऐसे ही लिखेंगे ए बी सी। अब इसमें क्या दिया हुआ है कि ये जो डी ई है किसके, बी सी के पैरेलल है, गिवन है ये चीज़ यहाँ पर। तो सेम ऐसे ही करेंगे इसको भी हम, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये लिख दिया हमने यहाँ पर। अब इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे, जो भी वैल्यू दी हुई है इनकी, क्या दी हुई है, ए डी निकालना है यहाँ पर, तो इसको एज इट इज़ रखेंगे। डी बी की वैल्यू क्या है 7.2 इक्वल टू ए ई कितना है 1.8 अपॉन में ई सी कितना है 5.4, ये वैल्यू दी हुई है। अब हमने फाइंड करना है ए डी, तो ए डी को यहीं रखेंगे हम, और जो इसके नीचे 7.2 है इसको इक्वल टू में ले जाएंगे। यहाँ पर ये डिवाइड में, उधर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा 0.5 अपॉन 5.4 मल्टीप्लाई ऑफ 7.2, ये वैल्यू आ गई। अब 18 से कट होता है, ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, 18 1 जा 18 और 18 से ये कितने पर कट होता है 3 ज़ा पर। अब 3 से ये कट हो जाएगा, 3 2 ज़ा और 3 4 ज़ा, यानी कि आंसर आ गया 2.4। ए डी की जो वैल्यू है वो कितनी आई यहाँ पर 2.4 आ गई है। सो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यहाँ पर इसमें दिया हुआ है ई एंड एफ आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स पी क्यू
and PR respectively of a triangle PQR. For each of the following cases state whether EF parallel QR के। यहाँ इसकी ये फिगर गिवन है, सॉरी ये इसकी नहीं है, ये नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के। तो हाँ, इसमें दिया हुआ है हमारे पास ये स्टेटमेंट दी हुई है और हमने बताना है कि इनमें से कौन सी सही है और कौन सी नहीं है, मीन्स कौन सी पैरेलल है और कौन सी पैरेलल नहीं है। तो इसकी जो बनेगी ट्रायंगल, यहाँ पर लिख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। इसमें दिया हुआ है एक ट्रायंगल है हमारे पास PQR, ये कुछ इस तरीके से बनी हुई है एक ट्रायंगल PQR, ये बनी हुई है यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, PQR, उसके बाद क्या दिया हुआ, E एंड F आर पॉइंट्स ऑन द साइड ऑफ PQ की साइड पर क्या है, एक E पॉइंट है और इधर कौन सा है, F पॉइंट है। तो इन दोनों को ऐसे करके ज्वाइन करेंगे, ये ज्वाइन कर दिया है। मीन्स E पॉइंट क्या है, PQ को डिवाइड कर रहा है और F पॉइंट QR को डिवाइड कर रहा है। यहाँ पर जो EF है इन ट्रायंगल PQR, देन वी गेट ये जो EF है वो क्या है, पैरेलल है किसके, QR के। ये चीज़ गिवन है हमारे पास, गिवन है। अब इन्होंने यहाँ पर वैल्यूज़ दी हुई है इनकी, PE ये इसके पैरेलल है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं PE अपॉन ऑफ EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। अब उसके बाद कैसे करेंगे, इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे, चेक करेंगे कि ये पैरेलल है या नहीं है। अब PE कितना है, 3.9 ये दिया हुआ है, अपॉन में क्या है EQ दिया हुआ है, EQ की वैल्यू क्या है 3, इक्वल टू में PF 3.6 और ये कितना है 2.4, ये वैल्यूज़ दी हुई है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो गाइज, यहाँ पर हम कट करेंगे, अगर ये कितने पर कट होगा, 3 से कट हो रहा है, 1.3 पर कट हो गया है, ये 1.2 और ये कितने पर 0.8 पर कट हो रहा है। तो क्या ये इक्वेशन इक्वल आई है, ये तो ये तो आ गई 1.3 अपॉन 1 और ये कितनी आ गई यहाँ पर, ये 0.8। तो क्या ये इक्वल है, नहीं, तो ये क्या आ जाएगा, नॉट इक्वल, मीन्स ये पैरेलल नहीं है, नॉट इक्वल आए यहाँ पर। तो यानी कि जो स्टेटमेंट थी वो हमारी क्या है, फॉल्स है इसकी। अब सेकंड पार्ट की तरफ देखते हैं, सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है इसके। सेकंड पार्ट में भी सेम हम ऐसे ही लिखेंगे कि EQ पैरेलल है QR के, वो तो हमने लिख दिया है जो चीज़ गिवन हमारे पास। अब डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पर PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR, ये हमने लिख लिया। अब क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। इसकी क्या वैल्यू है, PE की 4 अपॉन में EQ क्या है 4.5 इक्वल टू PF कितना है 8 और ये कितना है 9, ये वैल्यू आ गई यहाँ पर हमने वैल्यूज़ पुट कर लिए। सॉरी हमने गलत लिख दी, आई थिंक 4.5 8 और 9। यहाँ पर PE QE PF और FR 9, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम कट करें, क्या ये कट होती है हमारी इक्वेशन, क्या इक्वेशन हमारी कट हो रही है यहाँ पर, PE अपॉन EQ PF अपॉन FR कट हो रही है। ये कितने पर कट होगी, ये कट नहीं हो रही 2 पर, यहाँ पर ये भी कट नहीं हो रही है, तो ये भी क्या है हमारी, इसको क्या करेंगे हम पहले सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर पॉइंट है और किसी के साथ पॉइंट नहीं है, तो इसको कैसे लिखेंगे हम, 4 मल्टीप्लाई ऑफ 10, इसका पॉइंट ऊपर आ गया इसका 10, नीचे क्या रह गया 45 इक्वल टू में क्या है 8 अपॉन 9। ये दोनों एक टेबल के नहीं है इसलिए कैंसिल नहीं होंगे।
और ये कैंसिल हो जाएगा 5 से, 5 2 ज़ा 10, 5 9 जा, 4 2 ज़ा 8, 8/9, यानी कि सेम आ गई। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर PE दोनों तरफ हमारी क्या आ गई 8/9 इज इक्वल टू 8/9, ये आ गई। PE/EQ इज इक्वल टू PF/FR। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर इट इज़ पैरेलल, इट इज़ पैरेलल। अब थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है PQ। अब इसमें PQ दिया हुआ है हमारे पास, PQ कंप्लीट दिया हुआ है। अब इसमें क्या है PE और EQ नहीं दिया हुआ, PQ दिया हुआ है। अब और PR दिया हुआ है, ये PE एंड PF। ये ट्रायंगल है हमारी, यहाँ पर ये ट्रायंगल है PQR। यहाँ पर ये पॉइंट है E और F, इनको ज्वाइन कर दिया हमने। अब यहाँ पर PQ दिया हुआ है और PE दिया हुआ है। EQ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, PQ में से इसको माइनस कर देंगे। EQ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, PR माइनस ये क्या है Q, PQ माइनस ऑफ PE। अब PQ क्या दिया हुआ हमारे पास 1.28 माइनस PE कितना है 0.18। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये सब्ट्रैक्ट होके कितना आएगा, ये 8 में से 8 को सब्ट्रैक्ट किया 0, 2 में से 1 को किया 1, पॉइंट में 1, ये आ गई EQ की वैल्यू। अब ऐसे ही हमने FR की भी निकालनी है, क्योंकि यहाँ पर PR गिवन है, PR गिवन है और क्या गिवन है यहाँ पर PF गिवन है, PF। तो सेम एज सिमिलरली क्या निकालना है हमने, अब FR निकालना है। FR इज इक्वल टू PR माइनस ऑफ PF, ऐसे कर देंगे हम। अब PR कितना है हमारे पास, PR ये रहा 2.56 माइनस PF कितना है 0.36, ये दिया हुआ है यहाँ पर। अब क्या करेंगे हम, इसको सब्ट्रैक्ट कर दें। यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी 2.2, ये आ गई यहाँ पर। अब हमने क्या करना है, बिल्कुल सेम वैसे ही करेंगे। PE/EQ इज इक्वल टू PF/FR। अब इनकी वैल्यूज़ पुट कर दें हम। PE की वैल्यू क्या है हमारे पास, PE है 0.18 अपॉन EQ निकाला था हमने अभी 1.10 इक्वल टू PF की वैल्यू क्या है यहाँ पर 0.36 और अपॉन में FR हमारे पास क्या आ गया है 2.20, ये आ गया। अब यहाँ पर 2 यानी कि जो पॉइंट है 2 डिजिट छोड़ के लगाया हुआ है हर जगह, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया। यहाँ पर पॉइंट अगर हम इनके हटाएंगे कैंसिल हो गए। अब इनको कट करते हैं हम, ये 2 से कट होता है 2 9 जा और 2 5 जा, ये किस पे होता है 6 पर नहीं 4 9 जा एंड 4 5 जा, 9.5 इधर आ गया 9.5 इधर आ गया, इक्वल हो गए। तो हम बोल सकते हैं PE/EQ क्या है, इक्वल हैं, दोनों इक्वल है, तो ये क्या हो जाएंगे इट इज़ पैरेलल, इट इज़ पैरेलल। ये पैरेलल की शॉर्ट फॉर्म लिख दी, या हम स्पेलिंग भी लिख सकते हैं पैरेलल हो गई। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है इन फिगर 6.18 इफ़ LM। अब इसकी फिगर दी हुई है ये यहाँ पर, ये गिवन है इसकी फिगर यहाँ। LM पैरेलल है किसके CB के, LM ये रही, ये LM पैरेलल है किसके इस CB के, और यहाँ पर ये LN पैरेलल है किसके CD के, यहाँ पर ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है। ये चीज़ गिवन है हमारे पास। तो प्रूफ क्या करना है हमें, यहाँ पर प्रूफ करना है AM
अपॉन ए बी इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। ये प्रूफ करना है, तो दोनों ट्रायंगल लेकर चलेंगे हम यहाँ पर और प्रूफ कर देंगे इनको। यहाँ पर देखते हैं, हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। फिगर नहीं बनाएंगे, फिगर यहाँ पर हम देख रहे हैं, तो इसको देखते हुए हम यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे इसका, क्वेश्चन नंबर 3 का। तो हम लिखेंगे यहाँ पर इन ट्रायंगल, एक बार हम ट्रायंगल लेंगे, कौन सी, ये वाली लेंगे यहाँ पर ए बी सी, और एक बार कौन सी लेंगे ए डी सी। पहले ही देखते हैं हम इन ट्रायंगल ए बी सी, इसमें देखते हैं हम यहाँ पर इस ट्रायंगल में ये दोनों ट्रायंगल लेंगे, इनमें ये चीज़ कॉमन आ जाएगी और तब ये प्रूफ हो जाएगा हमारे। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये एल एम जो है पैरेलल है किसके, सी बी के, ये चीज़ गिवन है हमारी, तो हम यहाँ पर लिख देंगे गिवन, ये चीज़ गिवन है, तो ये एक दूसरे के पैरेलल है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए एम अपॉन एम बी, ये रही ए एम अपॉन एम बी, ये लिख दिया हमने, इक्वल टू ए एन अपॉन एम बी। इसमें हमने प्रूफिंग में ए बी है हमारा, यहाँ पर ए एम अपॉन एम बी हो गया हमारा। जो अभी अभी हमने ऊपर ये की थी, ये 2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, अगर पैरेलल है तो इनकी साइड्स क्या होंगी, अपॉन में हो जाएंगी, इक्वल होंगी इनकी साइड्स, तो ए एम अपॉन एम बी हो गया, और इक्वल टू में क्या हो जाएगा यहाँ पर ए एल अपॉन एल सी। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 पुट कर देते हैं, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट पेज पर देखते हैं इसका सॉल्यूशन। अब यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल, अब दूसरी वाली ट्रायंगल ले लेंगे ए सी डी, ये वाली ए सी डी ये ले लिया। इसमें भी क्या है, वो तो पैरेलल ही है, यहाँ पर ये चीज़ तो पैरेलल है, ये यहाँ पर है एल एन पैरेलल है किसके, सी डी के, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं गिवन है ये चीज़ हमारी। अब गिवन है तो यहाँ पर जो इनकी साइड है वो क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, ए एन अपॉन डी एन इज इक्वल टू ए एल अपॉन एल सी। इक्वेशन नंबर 2 ले लिया इसको हमने, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों को लेंगे हम, फ्रॉम 1 एंड 2, इन दोनों को कंपेयर करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 देन वी गेट, अब इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, ए एल अपॉन सी, ये चीज़ कॉमन है, तो यहाँ पर ये ए एम अपॉन एम बी किसके इक्वल हो जाएगा, ए एन अपॉन डी एन, ये इसके इक्वल हो गया है, क्योंकि ये चीज़ कॉमन थी इसमें, तो ये हट गई है, ये चीज़ इसके इक्वल हो गई है। लेकिन हमने प्रूफ में क्या करना है, ए एम अपॉन ए बी प्रूफ करना है ना, ये चीज़ प्रूफ करनी है, लेकिन हमारा क्या है ए एम अपॉन एम बी, ये चीज़ है। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 1 प्लस कर देंगे, यहाँ पर एडिंग 1, यहाँ पर हम लिखेंगे एडिंग 1 बोथ साइड, इसमें दोनों तरफ हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे 1 को, ए एम अपॉन एम बी प्लस 1 इज इक्वल टू ए एन प्लस डी एन प्लस 1, ये कर दिया यहाँ पर। अब इनको क्या करेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, ऊपर क्या हो जाएगी वैल्यू, ए एम प्लस एम बी, ये वैल्यू आ गई, नीचे एम बी एज इट इज़, नीचे एम बी एज इट इज़, और इक्वल टू में अब ऐसे ही यहाँ पर करेंगे हम, ये क्या आगे प्लस, सॉरी प्लस नहीं इक्वल टू है यहाँ पर, इक्वल टू में ये ए एन प्लस में डी एन और अपॉन में डी एन एज इट इज़। अब ये देखो ए एम प्लस एम बी, ए एम प्लस एम बी मिल करके क्या बन गया, ये ए बी बन गया है, ए बी अपॉन
ए बी अपॉन ये हमारे पास वैल्यू थी, हमने प्रूव करना था एम अपॉन ए बी प्रूव करना है हमने। तो यहाँ से हमने इक्वेशन, यहाँ से हम इक्वेशन को क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। यहाँ पर जो एम बी है वो ऊपर आ जाएगा और ए एम क्या आ जाएगा, नीचे। एम बी अपॉन ए एम नीचे, क्योंकि प्रूविंग में हमारे पास ए एम है ऊपर यहाँ पर। एम बी अपॉन ए एम हो गया ये। और इक्वल टू में कैसे करेंगे ये, डी एन अपॉन ए एन, ये कर दिया। यहाँ तक हो गए। अब यहाँ पर हम चेंज करेंगे, ये क्या था हमारा, एम बी है, ये यहाँ पर क्या है, एम बी, और नीचे क्या है हमारा, ए एम, नीचे यहाँ पर ए एम। ऐसे ही यहाँ पर हमारा ऊपर क्या है, डी एन, ये क्या है, डी एन, और नीचे क्या है, ए एन, ए एन। तो यहाँ पर भी हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ए एम है ये यहाँ पर हमारा, नहीं तो प्रूविंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो जाएगी। यहाँ पर मैंने ध्यान नहीं दिया, इसके लिए सॉरी गाइस। अब यहाँ पर क्या है, ए एन, ये चीज़ आ गई यहाँ पर। अब हम एलसीएम लेके हमने क्या कर लिया, सोल्व कर लिया। अब ये ए एम प्लस एम बी, यहाँ पर ए एन प्लस डी एन, ये दोनों मिल करके ये क्या इक्वेशन बन गई, ए बी बन गई है, और नीचे क्या है, ए एम इज इक्वल टू, ऐसे ही यहाँ पर ए एन प्लस डी एन मिल करके क्या इक्वेशन बन गई, यहाँ पर ए डी बन गई है, ए डी, और अपॉन में क्या है, ए एन। अब हम प्रूविंग में देखते हैं हमारे पास क्या है, ए एन यहाँ पर ऊपर दिया हुआ हमारे पास। तो इस इक्वेशन को हम चेंज कर देंगे, इसको इधर ले जाएंगे और इसको इधर ले जाएंगे, पलट जाएंगे इक्वेशंस। तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, ये बन जाएगी ए एम अपॉन ऑफ ए बी, और ये वाली क्या बन जाएगी, ए एन अपॉन ऑफ ए डी। ये चीज़ हमने प्रूफ करनी थी, सो प्रूफ हो गया हमारी, हैंस प्रूव्ड, प्रूफ कर दिया हमने यहाँ पर। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, इन फिगर 6.19 डी ई पैरेलल ऑफ ए सी एंड डी एफ पैरेलल ऑफ ए ई, प्रूव दैट। ये चीज़ प्रूव करनी है, बिल्कुल सेम ऐसे ही, थोड़ा सा ये डिफरेंस है इसमें। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 इसके अकॉर्डिंग। यहाँ पर हम लेंगे सबसे पहले कौन सी ट्रायंगल लेंगे, ए बी सी, ये कंप्लीट लेंगे। यहाँ पर हमने क्या प्रूफ करना है, बी एफ, ये बी एफ अपॉन एफ सी, ये प्रूफ करना है। और इक्वल टू में बी ई अपॉन ई सी, ये चीज़ प्रूफ करना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। इन ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ पर क्या गिवन है, डी ई पैरेलल है किसके, ए सी के। ए बी सी जो हमने ट्रायंगल ली है, इसमें जो डी ई है, डी ई वो किसके पैरेलल है, यहाँ ए सी के पैरेलल है, यहाँ पर पैरेलल है। तो इनकी साइड्स क्या हो जाएंगी, डिवाइड करेंगे, बी डी अपॉन ए डी इक्वल हो जाएगी किसके, बी ई अपॉन ई सी, बी ई अपॉन ऑफ ई सी, इसके इक्वल होगी है ये। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। अब देखते हैं हम सेकंड वाली ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी ई। अब हमने ली है ए बी ई, पहले हमने कौन सी ली थी, ए बी सी, ये कंप्लीट ली थी। अब हमने ये ले ली ए बी ई। अब इसको देखेंगे हम, इसमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पर डी एफ जो है पैरेलल है किसके, ए ई के। ये चीज़ क्या हमारे पास, गिवन है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया गिवन है ये। अब ये गिवन है, ये इसके पैरेलल है, तो जो इसकी साइड से वो क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो बी डी अपॉन ऑफ डी ए इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई। इसको हमने ले लिया इक्वेशन नंबर 2। अब बिल्कुल वैसे ही करेंगे हम, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 देन वी कैन, इक्वेशन 1 और 2 को लेंगे। अब इन दोनों में कॉमन क्या चीज़ है, इन दोनों में कॉमन, बी डी
अपॉन में ए डी, बी डी अपॉन में ए डी। ये चीज़ क्या है, इसमें कॉमन है, तो ये बी ई अपॉन ई सी किसके इक्वल हो जाएगा, बी एफ अपॉन ऑफ एफ ई, इसके इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, यही प्रूफ करना था हमने, बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी। प्रूफ हो गया ये हमारा, तो हम यहाँ पर लिख देंगे ये हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ हमारे पास, इन फिगर 6.20 ये वाली फिगर दी हुई है इसकी, डी ई पैरेलल है किसके, ओ क्या के, एंड डी एफ पैरेलल है ओ आर के। डी ई कौन सी है, डी ई ये वाली है, ये किसके पैरेलल है, इसके ओ क्या के, और इधर से ये डी एफ ये किसके पैरेलल है, ओ आर के, ये इसके पैरेलल है। तो शो करना है ई एफ पैरेलल है, ये ई एफ किसके पैरेलल है, क्या ओ आर के, ये चीज़ प्रूफ करनी है। दो इन्होंने दी हुई है, एक हमने क्या करनी है, प्रूफ करनी है। तो स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर रख लेती हूँ मैं इसको, और फिगर को देखते हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 फिगर कौन सी दी हुई है हमारे पास, पी क्यू आर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू पी ओ क्यू, पहले ये लेंगे हम, फिर उसके बाद पी ओ आर एक बार ये लेंगे। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं पी क्यू ओ। इसको हम ऐसे लिखे या ऐसे लिखे एक ही बात है, पी क्यू ओ ऐसे लिख लिया हमने। अब इसमें क्या गिवन है, डी ई पैरेलल है किसके, ओ क्यू की, ये चीज़ क्या है हमारे पास, गिवन, यहाँ पर लिख दी मैंने, गिवन है ये चीज़। अब उसके बाद ये इक्वेशन ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो बाय बीपीटी जो रूल है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम वाला, उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, पी ई अपॉन ई क्यू, पी ई अपॉन ई क्यू किसके इक्वल हो जाएगी, पी डी अपॉन डी ओ, पी ई अपॉन ई क्यू और पी डी अपॉन डी ओ, ये चीज़ में कॉमन है। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 लेट कर ले, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब देखते हैं हम सेकंड ट्रायंगल, इन ट्रायंगल पी, पहले हमने ली थी पी क्यू ओ, अब लेंगे पी आर ओ, ये ले ली हमने। अब इसमें क्या है, जो डी एफ है वो पैरेलल है किसके, ओ आर के, ये चीज़ क्या है, गिवन है, यहाँ पर लिख दिया। अब ये गिवन है तो जो इसकी साइड होंगी वो भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएगी, पी डी अपॉन डी ओ, ये तो कॉमन है इनमें दोनों में, किसके इक्वल हो जाएगी, पी एफ अपॉन एफ आर। तो ये इक्वेशन नंबर 2 होगी। तो इसको भी हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह से ही करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 देन वी गेट, जो कॉमन है उसको छोड़ देंगे, ये चीज़ इसके इक्वल होगी, यहाँ पर पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल होगी किसके, पी एफ अपॉन एफ आर के। अब ये क्या है, इक्वल आ गई, इक्वल है तो जो इसकी साइड है देयरफॉर ई एफ किसके पैरेलल हो जाएगी, क्यू आर के पैरेलल हो जाएगी। यही हमने क्या करना था, यहाँ पर प्रूफ करना था। तो ये प्रूफ हो गया हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर लिख लेते हैं, क्या दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है, इन फिगर 6.21, यानी कि ये इसकी फिगर ये दी हुई है यहाँ पर, ए बी सी, यहाँ पर ए बी सी ये दिया हुआ, आर द पॉइंट्स ऑफ ओ पी ओ क्यू एंड ओ आर, इनके पॉइंट्स दिए हुए हैं ये ए बी सी रिस्पेक्टिवली, सच दैट ए बी पैरेलल है किसके, पी क्यू के, ये जो ए बी है ये इस पी क्यू के क्या है, पैरेलल दिया हुआ है यहाँ पर, एंड ए सी पैरेलल है पी आर के, ये ए सी इस पी आर के पैरेलल है। तो शो करना है बी सी पैरेलल क्यू आर के, ये क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है। तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन हम, यहाँ पर रखते हैं क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इन ट्रायंगल ओ पी क्यू। इसमें क्या दिया हुआ है, ए बी पैरेलल है किसके, पी क्यू के। ये चीज़ क्या है हमारे पास, गिवन है। ये चीज़ गिवन है हमारे पास। अगर गिवन है तो जो इसकी साइड्स हैं वो क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। ओ ए अपॉन ए पी, ये है ना यहाँ पर, ओ ए अपॉन ए पी, ये इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगी, ओ सी अपॉन सी आर, ओ सी अपॉन सी आर। सॉरी ये तो दूसरी वाली ट्रायंगल की देख ली हमने। इसकी क्या आएगी, ओ बी अपॉन बी क्यू, इसके इक्वल आएगी ओ बी अपॉन बी क्यू, ओ बी अपॉन बी क्यू, ये बन गई इसकी। तो अब इसको हम क्या कर लेंगे, इक्वेशन नंबर 1 ले लेंगे। कौन से रूल से है ये, बाय बी पी टी रूल, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम वाला। अब लेंगे हम दूसरी वाली ट्रायंगल। इन ट्रायंगल, दूसरी ट्रायंगल कौन सी बनेगी हमारी यहाँ पर, ओ पी आर, ये बन जाएगी यहाँ पर ओ पी आर। पहले हमने कौन सी ली है यहाँ पर, ओ पी क्यू, अब ली है ओ पी आर, ये वाली होगी हमारी। अब इसमें भी क्या हो जाएगी, क्या दिया हुआ इसमें, ए सी जो है पैरेलल है किसके, पी आर के। ये चीज़ क्या हमारे पास, गिवन। अगर ये इसके पैरेलल है तो इसकी साइड भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएगी। तो ओ ए अपॉन ए पी इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर। इसको ले लिया हमने इक्वेशन नंबर 2। ये भी किससे हो जाएगा, बी पी टी रूल से इक्वल हो जाएगा यहाँ पर। अब फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, दोनों इक्वेशन ले ली हमने। अब क्या करेंगे, दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, ओ ए अपॉन ऑफ ए पी, ये चीज़ कॉमन है यहाँ पर। तो ये हो जाएगा ओ बी अपॉन बी क्यू इक्वल हो गया किसके, ओ सी अपॉन सी आर, इसके इक्वल हो गए। अब ये इसके इक्वल है तो जो इसकी वो साइड है बी सी पैरेलल हो जाएगी किसके, क्यू आर के। यही प्रूफ करना था हमने, ये चीज़ें इसके इनके पैरेलल थी और प्रूफ करनी थी हमने ये बी सी किसके, क्यू आर के पैरेलल हैं, यही प्रूफ करना था। तो ये प्रूफ हो गया यहाँ पर, बी सी पैरेलल ऑफ क्यू आर। अब 7th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 7th क्वेश्चन में दिया हुआ है यूजिंग थ्योरम 6.1। अब इसमें थ्योरम देखनी है हमने, पीछे दी हुई है, प्रूव करना है उसमें। प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। कोई ट्रायंगल दिए उसके क्या है, पैरेलल दी हुई है उसकी दूसरी साइड, उसको बाइसेक्ट कर रही है। रिकॉल यू दैट हैव प्रूव्ड इट इन क्लास 9th। क्लास 9th में जो है प्रूफ भी किया हुआ है इसका। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हम कौन सी थ्योरम दी हुई है। ये थ्योरम है 6.1। इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, अदर टू साइड्स इज डिवाइडेड इन द सेम रेशो। यहाँ पर ये कुछ अलग प्रूफ करना है, वहाँ पर हमारा अलग प्रूविंग दिया हुआ था। यहाँ से हमने ये थ्योरम, इसकी ये चीज़ देखनी है। तो इक्वेशन हम अपनी वो वाली निकाल लें, या तो वहाँ से थ्योरम हमने ये देख लिया है और इक्वेशन भी वहाँ पर लिखी हुई है हमारी, उसमें कहाँ है हमारी, ये रही इधर 6.1 थ्योरम यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसकी हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, फिगर ड्रॉ कर लेते हैं इसके। हम यहाँ हमने वहाँ से भी देख लिया। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये हमारा, 7, क्वेश्चन नंबर 7। इसकी फिगर हम ड्रॉ करते हैं। ए बी सी ये ले लिया हमने, और पी क्यू इसके पॉइंट्स ले लेते हैं। पी बाइसेक्ट कर रहा है ए बी को, क्यू बाइसेक्ट कर रहा है ए सी को। ठीक है, यहाँ से हमने ये कर लिया है मिड पॉइंट ऑफ
वन साइड। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 में, इन ट्रायंगल ए बी सी, ये ले लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, अब IBPT रूल से ए क्यू अपॉन क्यू सी इक्वल किसके हो जाएगा, ये ए पी अपॉन ऑफ पी बी। इसको इक्वेशन नंबर 1 पुट करें या ना करिए, कौन से उससे हो जाएगा, बाय BPT, ये लिख देंगे हम यहाँ पर। अब ये इसके इक्वल है, तो जो पी क्यू है वो क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा किसके, BC के पैरेलल हो जाएगा। अब रेशो हमने उसमें किया हुआ था ना, इनकी रेशो कितनी थी, 1/1 की रेशो में इनको क्या करती है, वो डिवाइड करती है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए क्यू अपॉन क्यू सी इज इक्वल टू 1/1, इस रेशो में क्या करेगी, इनको डिवाइड करेगी। अब डिवाइड करेगी तो हम कह सकते हैं कि जो P है वो मिड पॉइंट है, ये 1/1 रेशो है, जो P पॉइंट है इसको डिवाइड कर रहा है। P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। P जो है क्या है, मिड पॉइंट है ए बी का, और इस रेशो में इसको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, ए क्यू अपॉन ए सी। तो यहाँ पर P डिवाइड कर रहा है ए बी को, और क्यू डिवाइड कर रहा है यहाँ पर ए सी को। तो P यहाँ पर ए बी को कर रहा है, तो हम इसको भी लिख सकते हैं ए पी अपॉन ऑफ पी बी, जो कि इसके अकॉर्डिंग है कि P जो है इनको डिवाइड कर रहा है, और ये किस रेशो में आ जाएगी, 1/1। अगर हम ए क्यू अपॉन क्यू सी को लेंगे तो क्यू डिवाइड कर रहा है किसको, ए सी को। अब ये डिवाइड कर रहा है तो ये इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर ए पी इक्वल किसके हो जाएगा, पी बी के। यही चीज़ हमने क्या करनी थी, प्रूव करनी थी यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में भी क्या दिया हुआ है, थ्योरम ही दी हुई है यहाँ पर भी। कौन सी थ्योरम है ये, यूजिंग 6.2, उससे आगे वाली जो थ्योरम दी हुई है वो वाली है ये। क्वेश्चन नंबर 8 में जो उससे आगे वाली है वो दी हुई है ये। इसमें दिया हुआ है यूजिंग थ्योरम 6.2 प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द अदर साइड। इसकी जो टू साइड्स है ट्रायंगल की वो पैरेलल होगी जो थर्ड साइड है उसके। रिकॉल दैट यू हैव डन इट इन क्लास 9th, ये भी क्लास 9th में क्या की हुई है, सॉल्व की हुई है, प्रूव किया हुआ है। क्लास 9th में भी आई हुई है हमारी, और अब 10th में भी आई हुई है। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। इसकी क्या करें, एक पहले ट्रायंगल बना ले। इसकी एक ट्रायंगल दी हुई है हमारे पास, मान ले इस टाइप से हमारे पास एक ट्रायंगल दी हुई है, और यहाँ से हमें पॉइंट चाहिए। ये थोड़ा सा वैसा हो गया है, यहाँ से A B C ये पॉइंट ले लिए, और यहाँ से जो इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं इनको ले लिया हमने P Q पॉइंट। तो P क्या है, मिड पॉइंट है किसका, ए बी का, Q मिड पॉइंट है ए सी का। यहाँ पर लिख सकते हैं हम P इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड Q इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। यहाँ पर हमने लिख दिया है। तो ए पी, देयरफॉर ए पी किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर पी बी के, एंड और ए क्यू वो इक्वल हो जाएगा किसके, क्यू सी के, ए क्यू सी के इक्वल हो जाएगा। ये क्या मिड पॉइंट है, इनको बराबर रेशियो में क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। अब ये इसके इक्वल हो गया है, तो जो ए पी, ये जो पी बी है इसको हम क्या करेंगे, इसके इक्वल टू में, यहाँ पर इक्वल टू में इधर डिवाइड में आ जाएगा, इधर आकर ये पी बी, और इक्वल टू में क्या रह गया, 1, यहाँ पर 1 रह गया। ऐसे ही सेम एज हम इसका भी कर देंगे, ए क्यू अपॉन क्यू सी इक्वल टू क्या रह गया, यहाँ पर भी 1 रह गया।
अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इसको 1 ले लिया हमने, इसको 2 ले लिया है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को लेंगे। अब ये 1 के इक्वल है तो यहाँ 1 की जगह पे वैल्यू पुट कर दे, ये हो जाएगा ए पी अपॉन पी बी, किसके इक्वल हो जाएगा, ए क्यू अपॉन क्यू सी के। ये दोनों इक्वल हो गए। अब ये इक्वल है कौन से रूल से, बी पी टी वाले रूल से। अब ये इक्वल है तो यहाँ पर जो पी क्यू है, ये जो हमने ड्रॉ की थी, ये किसके पैरेलल हो जाएगी, बी सी के पैरेलल होगी। यही चीज़ हमने क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है, ए बी सी डी इज़ अ ट्रेपीजियम इन विच ए बी पैरेलल डी सी के एंड इट्स, एक ट्रेपीजियम दिया हुआ है यहाँ पर, जो कि उसमें ये साइड्स क्या है, पैरेलल हैं। इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ, शो दैट ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ। ये चीज़ क्या करनी है, हमने प्रूव करनी है। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन इसका। यहाँ पर हम पहले क्या करेंगे, फिगर ड्रॉ कर लेते हैं ट्रेपीजियम। यहाँ पर ये ट्रेपीजियम दिया हुआ है। गाइस वीडियो कैसी लगी, वीडियो को कमेंट करके ज़रूर बताया करो और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करो, क्योंकि इससे क्या है, मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आगे की वीडियोस भी लेकर आऊँ। यहाँ पर मैंने ये क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया है, ए बी सी डी, ये हो गया यहाँ पर। और बीच में जो ये पॉइंट है वो क्या है, ऐसे करके इनको मिला देते हैं हम। बीच में ओ पॉइंट हो गया, यहाँ से 2 पॉइंट ले लेंगे हम, जो कि इनको क्या करते हैं, यहाँ इंटरसेक्ट। ये पॉइंट हो गया ई और ये पॉइंट हो गया यहाँ पर एफ। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ड्रॉ अ लाइन ई एफ। एक ट्रेपीजियम ले लिया, इसमें हमने एक लाइन को क्या किया है, ड्रॉ किया यहाँ पर। यह है क्वेश्चन नंबर 9। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ड्रॉ अ लाइन ई एफ, ड्रॉ अ लाइन ई एफ थ्रो पॉइंट ओ पॉइंट से जा रही है, हाँ, एंड सच दैट, तो यहाँ पर जो ई एफ है वो किसके पैरेलल हो जाएगी, सी डी के पैरेलल हो जाएगी, ये इसके पैरेलल हो जाएगी। अब हम देखते हैं, अब हम अलग अलग ट्रायंगल्स ले लेंगे इन ट्रायंगल। पहले हम लेंगे यहाँ पर ए डी सी, ये वाली ट्रायंगल ली। उसके बाद हम दूसरी वाली लेंगे, ये अभी हमने ली है ए सी डी, ये वाली ट्रायंगल लेते हैं। फिर उसके बाद दूसरी लेंगे ए बी डी, ये वाली लेंगे। तो पहले लेते हैं इन ट्रायंगल ए सी डी, ये वाली ट्रायंगल ले ली हमने। अब इसमें क्या आ जाएगा, ई ओ जो है वो पैरेलल है, ई ओ पैरेलल, ये किसके पैरेलल हो जाएगा, यहाँ पर सी डी के पैरेलल हो जाएगा। पैरेलल है तो बाई बीपीटी रूल से ये क्या हो जाएगा, ए ई अपॉन ई डी इक्वल हो जाएगा किसके, ए ओ अपॉन ओ सी। यही ले दी हमने, ये ए ई अपॉन ई डी इक्वल टू ए ओ अपॉन ओ सी। इक्वेशन नंबर क्या ले इसको, 1 पुट कर देते हैं यहाँ पर। अब ऐसे ही इन ट्रायंगल अब दूसरी वाली ट्रायंगल लेते हैं हम, ए बी डी, ये वाली लेते हैं ए बी डी। अब इसमें कौन सी इक्वल हो जाएगी हमारी, ओ एफ किसके, ओ एफ पैरेलल हो जाएगी, ये वाली पैरेलल हो जाएगी हमारी ए बी के। यहाँ पर हमारी ये किसके पैरेलल हुई थी, इसके। अब ये पैरेलल होगी हमारी इसके, ओ एफ नहीं, हमने ली है ए बी डी। तो यहाँ पर ओ ई पैरेलल हो जाएगी ए बी के, ओ ई।
सॉरी, ये इसके इक्वल हो जाएगी। तो बाई बीपीटी रूल जो होता है उसके अकॉर्डिंग जो ई डी है, ई डी अपॉन ए ई डी अपॉन ए ई इक्वल टू में ओ डी अपॉन बी ओ। ये हो गई इक्वेशन नंबर, इसको हमने क्या ले लिया 2। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 यहाँ पर ये चीज़ क्या होगी कॉमन, यहाँ पर ये चीज़ हमारी क्या होगी कॉमन हो गई है। अब इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 इन दोनों से लेंगे। अब इन दोनों में क्या आ जाएगा, ए ओ अपॉन ओ सी इक्वल हो जाएगा, ए ओ अपॉन ओ सी इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर ए डी हमारा क्या है ऊपर, यहाँ पर नीचे है, तो ये इक्वेशन चेंज हो जाएगी। ये हो जाएगा बी ओ अपॉन ओ डी, ये इसके इक्वल हो गया, यहाँ पर इक्वल हो गया। हमने प्रूफ क्या करना था यहाँ पर, ए ओ अपॉन बी ओ मीन्स ए ओ के अपॉन में क्या है, ये बी ओ है यहाँ पर। अब इस बी ओ को यहाँ ले आएंगे और इस ओ सी को उधर ले जाएंगे हम, तो यहाँ पर लिख देंगे हम देयरफॉर ए ओ अपॉन बी ओ और इक्वल टू में लिख देंगे सी ओ अपॉन डी ओ। हैंस प्रूव हो गया ये। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन है ये इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 10 में है द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी intersect each other at the point O such that AO upon BO is equal to OC upon DO. Show that ABCD is a trapezium. अब इसमें शो करना है कि ABCD क्या है, एक ट्रेपेजियम है। तो यहाँ पर मैंने फिगर ड्रॉ कर दी है इसकी पहले ही। तो स्टार्ट करते हैं हम। इन ट्रायंगल ABD, सबसे पहले हमने ये ले लिया ABD, ये वाली ले ली। तो इसमें जो OE यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, ड्रॉ कर देंगे, एक ई पॉइंट लेंगे, यहाँ पर हम ई पॉइंट ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर हम एक पॉइंट ले लेते हैं ई और यहाँ से इसको ड्रॉ कर दिया। अब ए बी डी ये ले लिया हमने यहाँ पर। अब इसमें हम देखेंगे जो ओ ई है, ये ओ ई ये किसके पैरेलल है, ए बी के। लिख सकते हैं हम ओ ई पैरेलल ए बी, ये चीज़ पैरेलल हो गई, इसके पैरेलल है। तो जो इसकी साइड है बीपीटी रूल से इक्वल हो जाएंगी, ए ई अपॉन ई डी इक्वल हो जाएगा किसके, बी ओ अपॉन ओ डी। इक्वेशन नंबर 1 ले ले इसको। अब नेक्स्ट इक्वेशन, नेक्स्ट वाली अगर हम लेंगे तो वो कौन सी लेंगे, ए डी सी, जैसे अभी हमने 9th वाली में किया था। सेकंड ट्रायंगल लेंगे हम ए सी डी, यहाँ ले लिया हमने। इसमें जो ओ ई है वो पैरेलल हो जाएगा किसके, सी डी के, सी डी के पैरेलल हो जाएगा ये। अब इसमें भी सेम हम कैसे लिखेंगे इसको, तो इसकी जो साइड्स है ए ओ अपॉन ओ सी किसके इक्वल हो जाएगी, ओ बी अपॉन ऑफ ओ डी। इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं यहाँ पर हम, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये चीज़ कॉमन पॉइंट है हमारी। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 देन वी कैट। इक्वेशन 1 और 2 हमने ले लिया है। अब यहाँ पर हम देखेंगे जो ए ई है अपॉन में ई डी वो किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ पर ए ओ अपॉन ओ सी, ये इसके इक्वल आ गए। अब ये इसके इक्वल आया तो यहाँ पर जो ई ओ है वो किसके पैरेलल हो गया है, डी सी के पैरेलल हो गया, डी सी के। अब यहाँ पर जो है ए बी पैरेलल किसके था, ओ ई के, और ओ ई किसके पैरेलल था, सी डी के पैरेलल था। तीनों क्या होगी, पैरेलल होगी यहाँ पर। तो ए बी जो है पैरेलल होगी किसकी, सी डी के पैरेलल होगी। अब ये ए बी सी डी के पैरेलल है तो ए बी सी डी क्या हो जाएगा, एक ट्रेपेजियम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम, ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। प्रूफ हो गया हमारा ये। तो ये एक्सरसाइज हमारी ये कंप्लीट होती है। तो गाइज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़
सब्सक्राइब ज़रूर करें इस वीडियो को। राधे राधे।